राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो टाइम अभी हो गया है 9 बज गए सुबह के। और दिन है सोमवार का और तारीख है 1 दिसंबर। और बच्चे स्कूल चले गए हैं और मुझे मेरे सारे काम पड़े हुए हैं भाई अभी। तो बर्तन मांजने पड़े हैं, पोछा लगाना पड़ा है, बहुत सारे काम पड़े हैं। अभी तक कोई काम नहीं हुआ साफ सफाई वाला। थोड़ा सा आज लेट हो गई हूँ। थोड़ी देर तक जैसे हम बाहर खड़े हो गए, इस बच्चों को छोड़ के आए ना, तो बाहर 3 4 लेडीज खड़ी हो गए हम पड़ोस की। तो फिर पता ही है 15 20 मिनट तो वैसे ही खराब हो जाते हैं। और फटाफट से हम लोगों के अपने काम करने के लिए। और साथ में ना भाई सर्दी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा वाली, हाथ ना बिल्कुल सुन हो गए हैं। और साथ में ना मेरी तो ना नाक में ना लाल सी हो जाती है बिल्कुल, और नाक में ना खुजली सी होती है सर्दियों में। और फटाफट से पहले तो मांगूंगी बर्तन भी दिखाते हैं आपको रसोई की क्या हालत हो रखी है। और साथ में मैंने ली है अभी सब्जी। और सब्जी में आज ना हम बनाएंगे हरा साग। तो साग भी ना कल हम गए थे खेत में शाम के टाइम पे। जैसे ना हम शाम के टाइम जाते हैं घूमने फिरने के लिए, और वहीं से ना सरसों का साग लेकर आए थे। और पालक मैंने अभी ली है, तो भी दिखाती हूँ रसोई की हालत ना कैसी हो रखी है। पहले तो रसोई को संगवाऊंगी और उसके बाद करूँगी पोछा लगाऊंगी। तो भी ये देखो कुछ ना ऐसी पड़ी हुई रसोई मेरी, और बर्तन भांडा सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो इनमें ना गर्म पानी डाल के तब मांजूंगी, क्योंकि भी ठंडा पानी लगा बिल्कुल टंकी का। और साथ में ना ये मैंने शाम के टाइम ना मलाई भिगोई थी, ये मक्खन है जो कि इसको भी रखूँगी गैस पे बढ़ने के लिए। और साथ में ना ये पालक है अभी चीरूँगी। और साथ में ले मैंने एक गुच्छी मेथी की, और धनिया लिया था, इसको छांट के ना फ्रिज में रख लूँगी तो ये कई दिन काम आएगा। तो यहाँ पर टमाटर वगैरह अदरक ये सब लिया है। और नीचे का सारा काम निपटा के और ना ऊपर धूप में बैठ के इस साग को चीरूंगी। और ऊपर फिर मैं इसको आरी में रख दूंगी बनने के लिए, ये बनता रहेगा। और केशव तो कह रहा था मम्मी सुबह सुबह साग क्यों नहीं बनाया आपने? तो भाई सुबह सुबह तो काफ़ी टाइम लग जाता है, साग चीरना पड़ता है, इसको रखना पड़ता है उबलने के लिए, फिर घुमना छोंकना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अब इसको ना आराम से उनके स्कूल के आने से पहले मैं तैयार कर दूंगी। वो 3 बजे आएंगे, तो आने के बाद साग के साथ रोटी खाएंगे। और साग ना भाई सबके साथ सबको हाँ बहुत ज़्यादा पसंद आता है सर्दियों में खास कर, तो है ना मक्खन डाल के बाजरे की रोटी हो। फिलहाल बाजरे का आटा अभी तक नहीं लेकर आए हम, तो बाजरे का आटा भी मंगवाना है। तो फटाफट से पहले तो मैं काम कर लेती हूँ अपना। भाई शुरू करते हैं अपने काम करना। तो थोड़ा सा लेट भी हो गए हैं आज, और आज मैंने अपना व्लॉग भी थोड़ा लेट से स्टार्ट किया है। तो कभी कभी देखो चलता है, क्योंकि सुबह चाहे कितनी भी जल्दी उठ जाओ, देखो काम तो हमारे देखो वही होते हैं डेली वाले। तो आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई, थोड़ा सा हम बाहर खड़े हो गए 3 4 लेडीज, और फिर पता नहीं चलता टाइम का कितना हो गया। और यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और बर्तनों के लिए मैंने यहाँ पर ना एक टोपिया गर्म पानी कर लिया है। तो चिकने बर्तन हैं, तो मैंने सुबह का टाइम ना पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, तो सारे बर्तन चिकने हैं। और थोड़ा सा पानी मैं शुरू में ना डाल लेती हूँ बर्तनों में, तो जो भी चिकनाहट होती है सारी निकल जाती है, और फिर आराम से सारे बर्तन धुल जाते हैं। देखो ठंडे पानी में धोने पड़ते हैं बर्तन, तो चाहे कितनी बारी बर्तन साफ़ करो, क्योंकि बार बार देखो पानी नहीं गर्म किया जाता। हाँ जब ज़्यादा बर्तन होते हैं चिकने होते हैं तो मैं इनमें गर्म पानी डाल लेती हूँ, फिर आराम से धुल जाते हैं। तो एक साइड में तो मैंने पीछे पानी गर्म किया, और एक साइड में मैंने घी रख दिया था बढ़ने के लिए, यानी कि जो मक्खन था ना वो मैंने कढ़ाई में रख दिया है। जब तक मेरा रसोई में काम होगा ना तब तक ये घी भी बन जाएगा, तो मेरी नज़रों में क्योंकि अगर हम जैसे गैस पे रख के और हम जैसे बाहर काम करने लग जाए ना, तो भाई घी कई बार निकल भी जाता है ऊपर से आके उबाल सा, तो धीमे धीमे आंच पे पकता रहेगा। तो 15 20 मिनट में मैंने अपने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और बर्तन साफ़ करने के बाद ना यहाँ पर सिंक को भी अच्छे से रगड़ के मांज दिया है। और एक बहन का कमेंट आया था कि आप ना कौन सा लिक्विड यूज़ करती हो बर्तन धोने के लिए? तो भाई अब तो लिक्विड ख़त्म हो रखा है, अब तो मैं साबुन में ही बर्तन मांजती हूँ। तो 1 महीना सारा हो गया, और वो लिक्विड मैंने अपनी बहन के यहाँ से मंगवाया था कुलछेत्र से। तो कोई वहाँ से कोई आएगा या यहाँ से कोई जाएगा तभी आएगा, नहीं तो भाई नहीं। बर्तन अब तो मैं बर्तन साबुन में ही साफ़ करती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने एक टोपिया गर्म पानी करके तो बोतल में डाल दिए हैं। तो सर्दी के टाइम में भी हमारे घर में बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं सभी लोग, और ख़ासकर तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, दिन में कई बार पानी पीती हूँ। और ये कई बार मुझे बोतल भर के रखनी होती है, क्योंकि वैसे तो अगर हम ठंडा पानी पीते हैं तो वही काफ़ी ठंडा लगता है सर्दी में, तो गर्म गर्म पानी अच्छा लगता है। और साथ में मैंने दूध भी छान के रख दिया है, जो कि अभी थोड़ी देर के बाद गर्म करूँगी। और जो घी था ये कढ़ाई में, तो ये लगभग बनने ही वाला हो गया है। तो मैं कभी तो जैसे जैसे बीच में गैस की
आँच को फुल कर थी, कभी कम कर थी। तो ऐसी धीमी धीमी आँच पे मैंने इसको पकाया है। अभी दिखाती हूँ आपको। जब तक मेरा रसोई का काम निपटा ना, तब तक देखो अभी घी भी मेरा बन गया है। तो सारी रसोई बिल्कुल साफ़ हो गई है, गैस को काउंटर को साफ़ कर दिया है। तो देखो यहाँ पर लगभग हमारा घी बन गया है। तो भाई ये घी ना 1 हफ्ते सारे का है। तो एक बहन ने पूछा भी था कि आप ना कितने दिन की मलाई इकट्ठा करके इसका घी बनाती हो। तो भाई कभी कभी जैसे 1 हफ्ता भी हो जाता है, कभी कभी 10 दिन में भी। जब मेरा टोपिया भर जाता है ना मलाई का, यानी कि मुझे लगता है कि अब मलाई मुझे बिलोनी चाहिए, तब मैं उसका घी बना लेती हूँ, चाहे 10 दिन में चाहे हफ्ते में। और हम ना कभी भी मार्केट से घी नहीं लेकर आते हैं कभी भी, तो घर पे ही हम घी तैयार कर लेते हैं। और उसके बाद ना जैसे मैं लगी थी पोछा लगाने के लिए, और अभी पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, क्योंकि अभी तक पोछा नहीं लगा है। तो सारा काम अभी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर मैं एक के बाद अपना काम करते जा रही हूँ। के बाद ना अंदर वाले कमरे की बारी है। तो मुझे धोने थोड़े से कपड़े, वैसे तो मेरा मन नहीं था कपड़े धोने का, पर मुझे ना ये वाली चादर आज निकालनी पड़ गई। तो इस वजह से मुझे फिर मशीन लगानी पड़ेगी। और आज ना हमारा पानी भी थोड़ा सा लेट से ही आया है, तो सुबह कपड़े थे भी नहीं। तो जैसे हम मशीन लगाते हैं तो भाई कपड़े भी पता नहीं कहाँ से निकल कर आ जाते हैं। तो आज मैंने ये गर्म वाली चादर बिछा दी है। थोड़ी सी ये हल्की वाली गर्म है, मतलब कि इतनी मोटी नहीं है, ठीक है। और इससे मोटी चादर मेरे पास रखी हुई, जो कि मैं जैसे दिसंबर के महीने में ही बिछाऊंगी, क्योंकि अब इतनी सर्दी देखो नहीं है। वैसे सर्दी है, सुबह शाम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, पर जैसे दिन में धूप निकल जाती है तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि आजकल जैसे अब धूप निकलती है, अच्छी खासी धुंध नहीं पड़नी शुरू हुई है। और इस चादर के साथ ना तकिए के कवर नहीं थे। तो जैसे तकिए कवर मैंने ना एक एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं। जो थे ना मेरे पर्दे थे बाहर वाले पहले वाले, जिसका मैंने एक कूलर का कवर भी बनाया था। तो उसमें से मैंने 2-3 तकिए कवर भी बनाए थे, और 2-3 मैंने एक्स्ट्रा बना के रखे हुए हैं। जैसे कई बार चादरों के साथ ना तकिए कवर नहीं आते हैं, तो ये फिर मैं इनको लगा लेती हूँ। और इस चादर को भी कम से कम ना भाई 6-7 साल तो हो गए होंगे। और बहुत ही प्यारा रंग था इसका। थोड़ा बहुत ना अब थोड़ा सा फीका पड़ गया है, क्योंकि जैसे हर साल सर्दी में बिछाते भी हैं, और जैसे कम जब सर्दी होती है तो उसको ओढ़ भी लेते हैं हम। तो मैंने यहाँ पर ना तकिए कवर भी डाल दी है, और मैं दोनों साइडों में ना कवरों पे फ्रिल भी लगा रखी है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं ये देखने में। तो भाई ये वाला कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। और फिर मैंने जैसे थोड़े बहुत ना जैसे डस्टिंग वगैरह भी साफ़ किया था। जैसे ड्रेसिंग टेबल के आगे भी काफ़ी गंदा सा हो जाता है, जब सुबह बच्चे तैयार होते हैं, थोड़ा बहुत तेल भी गिर जाता है। खिड़की दरवाजे मैंने सारे साफ़ करे हैं। तो पोछा लगाने से पहले मैं ना 5-5 मिनट ना सबको देती हूँ हर काम को, तो घर बिल्कुल साफ़ रहता है। और उसके बाद लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो फिलहाल अभी मेरा पोछा पड़ा हुआ है, तो 15-20 मिनट के अंदर भी मेरा पोछा लग जाएगा, और उसके बाद लगाऊंगी मशीन। भाई आप सभी ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, और भाई उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखना। और एक बहन का कमेंट आता कल वाली वीडियो पे कि हम तो ना झाड़ू पोछा बच्चों के स्कूल के जाने के बाद ही करते हैं, नहीं तो अगर सुबह के टाइम करते हैं तो घर ना बिल्कुल गंदा हो जाता है दोबारा से। तो भाई देखो सबका ना अपना अपना तरीका होता है काम करने का। किसी घर में देखो छोटे बच्चे होते हैं, बड़ा परिवार होता है, देखो नहीं सुबह सुबह पोछा लगता और नहीं झाड़ू लगती है। सब अपने अपने काम पे जाते हैं, तभी जाके आराम से हमारा भी काम हो पाता है। और ये बात तो देखो सही है, सबके जाने के बाद ही घर में थोड़ी सी साफ सफाई दिखती है। अगर सारे घर में हो ना, तो सफाई नज़र आती भी नहीं है। और तो मैं जैसे ना कभी कभी जैसे पोछा सुबह के टाइम लगा भी लेती हूँ, नहीं तो मैं भी पोछा सिर्फ पोछा पोछा मैं बच्चों जाने के बाद ही लगाती हूँ। बस ये है कि झाड़ू लग जाती है पूरे घर में, वही अच्छा है। और ना भाई सबसे मेन बात ये है कि हमारे काम ना जो हमारे घर में सदस्य है ना, उनके हिसाब से देखो काम होते हैं, हमारे खुद के हिसाब से तो काम तो कभी कभी होते हैं। पर ये है कि मैं जल्दी उठती हूँ, और मुझे जल्दी उठना अच्छा लगता है। भले ही कोई काम हो ना हो, तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिलता है सुबह जल्दी उठ के, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकल आता है, थोड़ा बहुत ना मेडिसिन भी हो जाता है। तो मैं जल्दी उठती हूँ, भले ही साफ सफाई मेरी बाद में ही होती रहे। तो यहाँ पर जैसे मैंने पोछा लग चुका था, फिर मैंने जैसे मशीन लगाई। तो मशीन लगाने के बाद ना मैं आ गई थी ऊपर छत पे साग लेके। तो साग यहाँ पर ना अभी चीर के और आरी में रख दूँगी। तो मैं यहाँ पर सारा सामान लेकर आ गई थी, और धूप भी ना काफ़ी अच्छी निकली हुई थी, अच्छी खासी। तो जैसे नीचे तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, और जैसे फिर धूप में बैठो तो फिर धूप भी नहीं सहन होती। तो यहाँ पर जैसे पालक थी, और साथ में जो है ना सरसों का साग था। यानी कि जो सरसों भी ना कई तरह की होती है, एक तो बिल्कुल होती है गोभी सिसम, एक होती है बिल्कुल चरचरी सी। तो सरसों भी ना कई तरह की होती है, तो ये गोभी सिसम है। इसका साग ना बहुत ही बढ़िया वाला बनता है। तो यहाँ पर छांट पीट के, और यहाँ पर मैं दांत के साथ चीर दी थी, और यहाँ पर ऊपर धो के और उसको यहीं पर आरी में रख दूँगी। जब तक मेरे बाकी काम होंगे तब तक ये अपना साग उबलता रहेगा। और ना साग ना भाई आरी में जैसा बनता ना भाई उबल के, वैसा कुकर में नहीं बनता। तो मैं जितनी बार भी साग बनाती ना, तो मैं हर बार ना आरी में बनाती हूँ, पतीली में रख के। कभी भी मैंने साग ना आज तक कुकर में नहीं बनाया है, ये भी है। तो यहाँ पर मैंने साग को चीर के और इस तसले में डाल लिया है, और अभी खुले पानी में इसको अच्छे से धो के और उसको पतीले में डाल के और फिर यहाँ पर रख दूँगी। और मैंने आरी भी लगा दी है।
तो भाई यहाँ पर साग को धो के और पतीली को बिल्कुल फुल कर दिया है, तो ऊपर से भर गई है। और जब ये साग उबलेगा ना तो थोड़ा सा हो जाएगा बिल्कुल। और जो था ना इसका एक्स्ट्रा पानी वो मैंने निकाल दिया है, और नीचे से ना जो पीने वाला पानी था वो मैंने 1 ग्लास इसमें डाल दिया है, क्योंकि उबलता रहे पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सूखा सूखा अगर रहेगा ना तो फिर नीचे से लग जाएगा। साग को रखने के बाद ना तो मैं कपड़े भी लेकर आ गई थी निचोड़ के। तो जब तक मैंने साग को चीरा ना और धोया धाया तब तक ये मेरे कपड़े भी धुल चुके थे और पानी भी आ गया था। और खुले पानी में कपड़े धोने का मज़ा ही कुछ और होता है। और सबके ना एक एक कपड़े जोड़े थे, तो बस मैंने इस वजह से कपड़े धो ही दिए हैं। अगर आज कपड़े नहीं धोती तो भाई अगले दिन ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते। तो बस यहाँ पर ना एक तो धूप भी निकली थी, और साथ में ना मुझे ना केस और सलोक के ना कोट भी धोने थे, तो इस वजह से मैंने फिर मशीन लगानी ही पड़ी। तो यहाँ पर कपड़े भी मेरे सूख चुके थे और ये भी काम मेरा हो गया था। और टाइम मैं आपको बताऊँ शायद 11:30-12 बजे के आसपास का ही टाइम हुआ था। और नहीं तो मैं कपड़े ना इस टाइम कभी भी नहीं धोती, कपड़े धोने का काम मेरा सुबह के टाइम में होता है, सुबह सुबह। तो बस यहाँ पर ये वाला काम मेरा हो गया है, और उसके बाद चलते हैं नीचे। और आज मैंने ना अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो मैंने बीच में चाय बनाई, नाश्ता किया, एक रोटी खाई, और उसके बाद फिर लगी थी मैं अपने और काम करने के लिए। थोड़े से मेरे कपड़े थे जो कुर्सी पर रखे थे वो भी, उन पर भी मैंने प्रेस भी करी है। तो बीच में टूटे मुटे जो भी काम होते हैं वो निपटाए हैं। और यहाँ पर ना कुंडी मैंने ना हरी मिर्च, लहसुन और नमक कूट लिया है, और साथ में ना मैंने खूब सारे प्याज टमाटर भी कट कर लिए हैं। और जो घी बनाया था मैंने तो वो भी मैंने डब्बे में डाल दिए हैं। तो बहुत सारे काम मैंने निपटाए हैं। और तब तक देखो मेरा साग था ये भी उबल चुका है, और साग देखो बिल्कुल कम हो गया ना वैसे। जब ना ऊपर तक भरी हुई थी ये पतीली, तो बस ये उबलने के बाद इसको मैं नीचे लेकर आ गई थी। अब इसमें आलू लगा के और फिर से इसको आरी में रख के आऊँगी उबलने के लिए। तो ऊपर धीमी धीमी आंच पे पकता रहेगा, क्योंकि अगर इसको गैस पे रखूँगी ना तो भाई बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं। जब साग उबलता है तो पूरी रसोई ना ख़राब हो जाएगी। और मैं आलन लगा रही हूँ भाई बेसन के साथ, क्योंकि बाजरे का आटा नहीं है। सर्दियों में ना बाजरे के आटे के साथ अगर लगाते हैं ना आलन तो काफ़ी अच्छा साग बनता है। तो फिलहाल मैंने बेसन का इसमें लगा दिया है आलन, और ये जो ग्राइंडर है ना मैं इसी के साथ लगाती हूँ। एक जो मथनी आती है ना लकड़ी की, उसके साथ भी आप साग को घम सकते हैं, पर मेरे पास वो नहीं है। पर इसके साथ ना 2 मिनट लगते हैं साग को घमने के लिए। और साथ में मैंने यहाँ पर टोपिया में गर्म पानी करके वही डाल दिया है। और जो ये मैंने कुंडी में ना हरी मिर्च कूट रखी है ये भी मैं साथ में डाल दूँगी। साथ में जो है ना मिर्च लहसुन ये भी उबलता रहेगा, तो इससे काफ़ी टेस्टी साग बनता है हमारा। तो बस यहाँ पर इसको घम के अब इसको मैं आरी में रख के आऊँगी, तब तक मैं करूँगी अपनी और तैयारी। और फिर ना जैसे इनका भी टाइम हो जाएगा आने का, तो ये भी जैसे 2 बजे के आसपास में आ ही गए थे, और बच्चे आएंगे 3 बजे। तो बस यहाँ पर हमारा साग तो भाई हो गया था तैयार। और उसके बाद फिर मैंने करी तैयारी थोड़ी देर के बाद छोंक लगाने की। तो कढ़ाई में मैंने जीरा डाल दिया, जीरा भुनने के बाद यहाँ पर प्याज डाल दिए हैं। प्याज मैंने खूब सारे डाल दिए हैं, क्योंकि टमाटर और प्याज से ही साग में थोड़ा सा टेस्ट आता है अच्छे से। साग भुनने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर भी डाल दिए हैं, और टमाटर को मैंने अच्छे से पकाया धीमी धीमी आंच पे। और उसके बाद आ गई थी मैं इसमें तड़का लगाने के लिए। तड़का मैंने ना आधे घंटे के बाद लगाया है, जब ये साग हमारा पक चुका था। और यहाँ पर छोंक भी हमारा लग चुका है। और साग ना भाई बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला साग बना था, बहुत ज़्यादा बड़ा। और साग ना सभी को देखो सर्दियों में पसंद आता है, और मैं तो कभी कभी ना जैसे गर्मी में भी साग बना लेती हूँ, अच्छा लगता है साग। और साग के देखो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं भाई, देखो कोई नुकसान तो कोई है नहीं। और साग के साथ ना अगर किसी को 2 रोटी भूख होगी ना वो 4 रोटी आराम से खा जाएगा। और थोड़ा सा साग मैं नीचे लेके चली गई थी ऐसे ही खाने के लिए चम्मच के साथ। और देखो भाई साग ना कितना बढ़िया वाला बना है ना। तो भाई सरसों का साग हो, लस्सी हो और रोटी बाजरे की हो भाई, फिर तो देखो क्या ही कहना। ये होता है गाँव का बिल्कुल देसी खाना। तो उसके बाद ना फिर लगी थी मैं रोटी बनाने के लिए, और इतने ये भी आ गए थे। कई बहनों कमेंट ये आ रहा है कि आप ना मिर्च के अचार की रेसिपी डालना। तो भाई मैंने जैसे ना मिर्च का अचार डाला था ना, तो उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, बस मैं डाल नहीं पा रही हूँ। तो अगली वीडियो में देखूंगी, कोशिश करूँगी डालने की। तो ये जो है ना मिर्च का अचार, तो कम से कम 10 दिन सारे हो गए हैं जब मैंने मिर्च का अचार डाला था। तो बस इसकी वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ। तो कई कमेंट आ रहे हैं आप सभी के, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी डालने की। और यहाँ पर ना साग भी मैं लेकर आ गई थी उतार के, और रोटी भी बन चुकी थी। साग काफ़ी गर्म है, और थोड़ा सा ना 15-20 मिनट मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ढक्कन उतार के। थोड़ा सा ये नॉर्मल सा हो जाएगा, और फिर ना लगाऊंगी इनके लिए खाना। तो इनको वही भूख लगी थी, और भाई साग को देखो तो वैसे ही भूख लग जाती है। तो यहाँ पर पहले तो मैं इनके लिए लगाती हूँ खाना, और फिर उसके बाद ना थोड़ी देर के बाद बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, फिर हम सभी ने खाना खाया था। तो भाई सरसों के साग में भाई मक्खन या घी ना डले तो भाई साग में टेस्ट आता ही नहीं है। तो भैया जी आप सब भी भाई दोपहर का सिंपल सा खाना और खा लीजिए आप सब भी। और
इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं भाई आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तो ये है भाई मिर्चों का अचार, इसमें थोड़ा सा मैंने ना अदरक का भी डाल रखा है। तो बहुत ही आसान तरीका है, तो मैं जल्दी ही ये वीडियो डालने की कोशिश करूँगी मिर्च के अचार की। तो भाई ये है आज का हमारा देसी सिंपल खाना भाई, सरसों का साग और गेहूँ की रोटी। आज का वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं आपको हर रोज़ नहीं बोलती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, तो वो आज बोला है काफ़ी दिनों के बाद। चलिए भाई 2:30 बज गए हैं।